वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेफ़्ट ब्रेन थिंकिंग और राइट ब्रेन थिंकिंग क्या होती हैं। लेफ़्ट ब्रेन थिंकिंग हम समझेंगे और राइट ब्रेन थिंकिंग हम कैसे समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, लेफ़्ट और राइट, जिसको हम लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं लेफ़्ट ब्रेन की। जो लेफ़्ट ब्रेन होता है उसमें वर्ड और नंबर आते हैं, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो इमेजिनेशन या फोटोग्राफिक मेमोरी में काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप नंबर्स और वर्ड के बेस पर कोई चीज़ याद रखते हो तो वो आपका लेफ़्ट ब्रेन काम करेगा, और यदि आप किसी इमेजिनेशन या फोटोग्राफी मेमोरी पर काम करोगे तो आपका राइट ब्रेन काम करेगा। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो आपकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी है और ये जो आपके नंबर्स या वर्ड हैं, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हम छोटे थे तो आपने देखा होगा कि क्लास के जो सब्जेक्ट रहते थे, ठीक है ना, तो उनको हम लर्न करते थे, लेकिन एक टाइम के बाद हम क्या करते थे, उनको भूल जाते थे। तो कहीं ना कहीं वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता था। लेकिन हुआ क्या, जब हम कोई मूवी सीरियल देखते थे या किसी पिक्चर को हम देखते थे तो पिक्चर फॉर्म में जो हमने देखा था वो हमें लाइफ टाइम याद रहता था और पूरी स्टोरी याद रहती थी, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन हमने पिक्चर की फॉर्म में या मूवी की फॉर्म में देखी थी वो हमारी कौन से ब्रेन में जाती है, राइट ब्रेन में जाती है। तो पहले हमने ये समझा सबसे पहले कि जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो वर्ड और नंबर्स पे काम करता है, और जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो किस पे काम करता है, इमेजिनेशन या फोटोग्राफी पे काम करता है। अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जो आपका ब्रेन की जो लेफ़्ट साइड होती है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। यदि अब आप अपने बिहेव में देखेंगे, ये तो नहीं कि आप लेफ़्ट ब्रेन में जाके देखेंगे, आप अपने बिहेव में देखेंगे कि वो चीज़ें यदि आपके हैं तो आप राइट साइड से काम कर रहे हैं ब्रेन की, वो डिसीजन ले रहे हैं, और वो चीज़ें नहीं हैं, जो अदर फैक्टर हैं, तो वो आपकी दूसरी साइड से आप काम कर रहे हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो एक छोटा सा एक क्वेश्चनियर फॉर्म मैं आपके सामने रखूँगा, आप उसे बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप जो यूज़ कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग वो लेफ़्ट ब्रेन कर रहे हैं या फिर राइट ब्रेन कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, आई वुड प्रिफर सोल्विंग फन पजल और प्लेइंग म्यूज़िक और ड्राइंग। आपको पजल्स या मैथ प्रॉब्लम सोल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर आपको म्यूज़िक या ड्राइंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि आपका आंसर ए है कि मुझे पजल या मैथ प्रॉब्लम सोल्व करना अच्छा लगता है, तो आप कहीं ना कहीं लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंस है। और यदि आप कहते हो नहीं मुझे म्यूज़िक सुनना और अपना ड्राइंग करना पसंद है, तो आप राइट ब्रेन हैं। तो यहाँ पे मैं जो बोलूँगा आप उससे डिसाइड कीजिएगा कि आप लेफ़्ट ब्रेन है या फिर राइट ब्रेन है। आपकी हेल्प के लिए मैं बता देता हूँ कि जो ए पॉइंट मैं बोलूँगा वो लेफ़्ट साइड के लिए बोलूँगा, जो और बी पॉइंट बोलूँगा वो मैं राइट साइड के लिए बोलूँगा, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि आप प्रेफर करते हो क्या, सोल्विंग पजल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो आप कौन से ब्रेन पे हो, लेफ़्ट ब्रेन में। और यदि आप पसंद करते हो क्या म्यूज़िक सुनना और ड्राइंग करना, तो आप राइट ब्रेन यूज़ कर रहे हो। फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ ईजियर फॉर मी टू रिमेंबर पीपल बाय देयर नेम, ए है, और बी है देयर फेस, कि आप किसी व्यक्ति को उसके नाम से याद रखते हैं या फिर उसके फेस से याद रखते हैं। यदि आप उसको फर्स्ट मैंने बोला था नेम से याद रखते हैं, तो इसका मतलब है आप लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंस हो, और यदि आप उसके फेस से याद रखते हो तो आप क्या हो, राइट ब्रेन डोमिनेंस हो। फिर हम बात करेंगे व्हेन टेकिंग ए टेस्ट विच स्टाइल ऑफ क्वेश्चन डू यू प्रिफर, कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छे लगते हैं आपको या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब ट्रू फॉल्स या आपका एमसीक्यू, सब्जेक्टिव मतलब डिटेल वाले क्वेश्चंस। तो यदि ऑब्जेक्टिव अच्छे लगते हैं तो लेफ़्ट, और यदि आपको सब्जेक्टिव अच्छे लगते हैं तो राइट। ऐसे ही हम यदि बात करें कि आप ये मानते हो कि आपकी जो गुड इमेजिनेशन स्किल्स है, तो गुड्स इमेजिनेशन स्किल्स आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या हो, लेफ़्ट ब्रेन डोमिनेंस हो। और यदि आपके पास गुड इमेजिनेशन स्किल्स है तो आप क्या हो, राइट ब्रेन डोमिनेंस हो।
और हम एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं। जब आप डांस करते हो तो डांस के अंदर आप स्पाइन करते हो, किस साइड घूमते हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यदि आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो वो क्या है, लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस है, और यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो राइट ब्रेन डोमिनेंस है। तो ये जो मैंने आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई, ऐसे आप बहुत सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ रहती हैं उनके बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप लेफ्ट ब्रेन या फिर राइट ब्रेन डोमिनेंस हो क्या हो। अब हम बात करेंगे कि ये जो आपका लेफ्ट ब्रेन रहता है उसके अंदर क्या क्या रहते हैं। जैसे आप ये जो इमेज मैंने आपके सामने डिस्प्ले की है, आपने देखा होगा यहाँ पे लिखा हुआ लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग के अंदर कि लॉजिकल, एनालिटिकल, प्रिसाइज, रियलिस्टिक, फन, टू डू लिस्ट। तो ये सब चीज़ें किसकी रहती हैं, आपके लेफ्ट ब्रेन की रहती हैं। और राइट ब्रेन में आपने देखा होगा क्रिएटिव, इंट्यूटिव, artistics, visual, does not like to follow direction, able to see the big picture, makes decision based on emotions। तो ये जो हैं ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम आपके राइट ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि यदि कोई पर्सन क्रिएटिव है, इंट्यूटिव है, इमोशनल है, लव है, आर्ट है, फ्री थिंकर है, तो वो आपका बी है। बी का मतलब क्या हुआ, वो क्या हुआ आपका, बी का मतलब वो क्या हुआ, राइट ब्रेन डोमिनेंस हुआ। और नहीं, यदि वो आपका लॉजिकल, प्लानर, रेशनल या एनालिटिकल थिंकर है तो वो कहीं ना कहीं क्या है, आपका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस हुआ। तो इस वीडियो के अंदर